नमस्कार आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं भूमि से संबंधित और अन्य जानकारियों से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिलता भी रहता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि अगर बेटी शादीशुदा है या बेटी की शादी नहीं हुई है तो क्या उसका संपत्ति पर अधिकार होता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे ताकि ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो सके कि क्या बेटी का संपत्ति पर अधिकार किस तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया के आधार पर बेटी का यानी कि पूरा हक देने के लिए किस प्रकार का आदेश जारी किया है। तो चलिए, आज की वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यानी बेटियों के पैतृक संपत्ति हक को लेकर एक टिप्पणी करते हुए कहा है कि बेटा तो सिर्फ शादी तक ही यानी कि रहता है, और लेकिन बेटी हमेशा बेटी ही बनी रहती है। यानी कि विवाह के बाद भी बेटे की नियत और व्यवहार में बदलाव आ सकता है, लेकिन एक बेटी अपने जन्म से लेकर यानी मृत्यु तक माता पिता के लिए यानी कि कुंवारी बेटी ही होती है। और विवाह के बाद यानी कि माता पिता के बेटियों का प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए बेटी पैतृक संपत्ति में बराबर का हकदार यानी कि होती है। अब कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि बेटी का संपत्ति में अधिकार कितना होता है, यानी कि शादी कर दी भाई, शादी के बाद बेटी का संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। ये बात भी हम आज इस वीडियो के अंदर यानी कि पूरी क्लियर करेंगे, और ये भी जानकारी करेंगे कि बेटी के अधिकार को यानी कि किस तरीके से 2005 के अंदर बेटी को उसी प्रकार का अधिकार दिया गया है। पैतृक संपत्ति, अब पैतृक संपत्ति क्या होती है, मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति होती है उसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है। यानी कि इस पैतृक संपत्ति में पहले पुत्र का ही अधिकार होता था, लेकिन अब इस पैतृक संपत्ति में बेटी चाहे बिना ब्याह के हो या फिर बेटी की शादी कर दी हो, तब भी पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी यानी विस्तार से लेते हैं कि किस प्रकार से ऐसी प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा यानी कि रहता है। मैं आपको बता दूं कि दरअसल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार यानी कानून में संशोधन हुआ था, ये तो आप जानते ही है, जिसमें पहली बार बेटी को भी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया था। लेकिन ये अधिकार उन्हीं को मिलता था जिनके पिता की मृत्यु यानी 9 सितंबर 2005 के बाद हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीख और वर्ष यानी कि जो वाली शर्त खत्म कर दी है। पहले ये शर्त थी कि 2005 के बाद जो बेटी पैदा हुई है उसे ही पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, लेकिन इस शर्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। अब महिलाओं को यानी पैतृक संपत्ति में एक नया अधिकार है, और ये जानना बेहद जरूरी है कि इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि महिला कानून विशेषज्ञ यानी कि इस प्रकार की पैतृक संपत्ति जो होती है उसमें हिंदू लॉ और संपत्ति की जो 2 श्रेणियों में इसे बांटा गया है। अब वो किस प्रकार की श्रेणियों में इसे यानी कि बांटा गया है, मैं आपको इस वीडियो में सारा बताऊंगा कि किस प्रकार के से इस पैतृक संपत्ति को 2 श्रेणियों में यानी कि बांटा गया है। अब वो 2 श्रेणी यानी इस प्रकार की श्रेणी है, मैं आपको बता दूं कि मैंने आज इस टॉपिक पर इसीलिए वीडियो बनाया है ताकि आपको भी पता चल जाए। पैतृक संपत्ति को 4 पीढ़ियों से पहले तक पुरुषों को ऐसी अर्जित संपत्ति आती है जिसका कभी बंटवारा नहीं होता है। ऐसी संपत्तियों की संतान की, वह चाहे बेटा हो या बेटी हो, जन्मसिद्ध ही अधिकार होता है। लेकिन 2005 से पहले ऐसी संपत्ति में सिर्फ बेटी को अधिकार होता था, बेटे को। और लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्ति के बंटवारे को यानी बेटी का हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कानूनी तौर पर बेटी को जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार हो जाता था। पहले क्या होता था कि अगर बेटी है तो बेटी का हिस्सा यानी उसकी शादी के बाद नहीं रहता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कह दिया है कि अगर बेटी की शादी भी कर दी तो उससे प्यार बेटी का ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा प्यार बढ़ने का मतलब यही होता है कि उसका तब भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा रहता है। पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति यानी कि पिता ने अगर, एक तो पैतृक संपत्ति हुई, लेकिन पिता ने अगर अपनी संपत्ति खरीद रखी है, स्वयं अर्जित संपत्ति उसे ही कहा जाता है। इस मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। पिता चाहे तो चाहे बेटे को दे वो संपत्ति, चाहे बेटी को दे, लेकिन यहाँ पर पिता अधिकतर
बेटे को ही संपत्ति देता है, यानी अपने पैसों से खरीदी हुई जो जमीन मकान बनवाया जाता है, खरीदा जाता है, जिसे चाहे वह संपत्ति दे सकता है पिता, यानी स्वयं अर्जित संपत्ति में। और अपनी मर्जी से पिता या को पूरा कानूनी अधिकार होता है, यानी कि अगर बेटी खुद संपत्ति का हिस्सा दे लेने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ नहीं कर सकती। अगर पिता अपनी समय अर्जित संपत्ति में बेटी का अधिकार को, यानी बेटी को मना कर देता है, मैं संपत्ति में बेटी को हिस्सा नहीं दूंगा, तो ये पिता का पूरा कानूनन अधिकार होता है। अगर वसीयत लिखे बिना पिता की मौत हो जाती है, अगर मान लीजिए पिता की भी स्वयं अर्जित संपत्ति है और उसे बिना वसीयत लिखे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है, तो ऐसे कानूनी उत्तराधिकार में उनकी संपत्ति का समान अधिकार होगा। और हिंदू उत्तराधिकार यानी कानून पुरुष उत्तराधिकारी को 4 श्रेणियों में बांटा है, यानी कि पिता संपत्ति का पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों को होता है, जिसमें बेटियां भी शामिल होती हैं। और इसका मतलब यही होता है कि बेटी को अपने पिता की संपत्ति पर पूरा हक होता है। यानी बेटी के विवाह होने पर 2005 में पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में, यानी कि बेटी जो सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF, यानी कि इसके सदस्य मानी जाती थी, और यानी समस्त उत्तराधिकार नहीं थी। यानी कि पहले बेटी को इस प्रकार का हक नहीं था, लेकिन 2005 में संशोधन होने के बाद और पिता की भले ही समय अर्जित संपत्ति हो, मान लीजिए कि अगर पिता की समय अर्जित संपत्ति है एक जगह, तो पिता अगर जीवित है तो उसे पूरा कानूनन अधिकार होता है कि वो अपनी संपत्ति चाहे बेटे को दे या बेटी को दे, उसे पूरा अधिकार होता है। लेकिन जो पैतृक संपत्ति होती है, उस पैतृक संपत्ति में बेटी का और बेटे का पूर्ण अधिकार होता है, उत्तराधिकारी होते हैं। लेकिन अगर पिता के द्वारा इस प्रकार की जो संपत्ति स्वयं अर्जित खरीदी गई है और पिता जीवित है, तो वहां पर चांस यानी अधिकतर बेटे को ही देने को मिलते हैं। लेकिन अगर बिना वसीयत करे पिता की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर बेटी अपना पूरा अधिकार लेगी, जितना के बेटे को अधिकार होता है उतना ही अधिकार बेटी को भी होता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।